नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आपातकाल की 50वीं बरसी पर भाजपा जिला कमेटी की ओर से विशेष सेमिनार का किया गया आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य भाजपाई रहे मौजूद। कांग्रेस पर साधा गया निशाना, इस दिन को बताया लोकतंत्र की हत्या। जिले भर में कार्यरत 700 आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मियों का झमाझम बारिश में जारी है अनिश्चितकालीन हड़ताल। मासिक वेतन, ईपीएफ समेत 7 सूत्री मांग को लेकर किया गया कार्य बहिष्कार, स्वास्थ्य कार्य हुआ प्रभावित। भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा की 70वीं वर्षगांठ के मौके पर रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। 7 दशक देश के साथ चल रहा थीम, कई कर्मचारियों और ग्राहकों ने उत्साह के साथ किया रक्तदान। 50 से अधिक यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। कबरीबाद माइन से कोयला लदे रेलवे ट्रैक में दिन दहाड़े कोयला चोरी करने का दृश्य आया सामने। जान हथेली में रखकर चोरी करते नजर आए सामने। गिरिडीह कोलियरी का हो रहा है लाखों नुकसान, पुलिस को एक्टिव रहने की है आवश्यकता। और नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बच्चों के लिए मधुबन रेस्टोरेंट की ओर से सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। बच्चों को लजीज भोजन करवाकर उपहार देकर किया गया सम्मानित। डॉक्टर मोंगिया समेत अन्य लोग रहे मौजूद। और अब खबर विस्तार से। बरगंडा के एसएसवीएम परिसर में बुधवार को 2 बजे तक आपातकाल की 50वीं बरसी पर भाजपा जिला कमेटी की ओर से एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी उपस्थित रहे। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 25 जून 1975 को कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर देश में आपातकाल थोप दिया था। आज वही कांग्रेस संविधान की रक्षा की बात करती। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, एक कहावत है, चोर मचाए शोर। कांग्रेस ने इसी तरह संविधान की धज्जियां उड़ाई और आज उसे लेकर नारेबाजी करती है। कार्यक्रम में मंच साझा कर रही जमुआ विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी ने भी आपातकाल को लोकतंत्र के लिए सबसे काला दिन बताया। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा में संघर्ष किया वे हमारे लिए प्रेरणा है। साथ ही उन्होंने वर्तमान समय में युवाओं को संविधान और लोकतंत्र के महत्व को समझने की जरूरत पर बल दिया। सेमिनार की शुरुआत जनसंघ काल के उन कार्यकर्ताओं को सम्मानित कर की गई जो आपातकाल के दौरान जेल में बंद थे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, जय प्रकाश वर्मा, सुकर रविदास, प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, नुनूलाल मरांडी, विनय सिंह, संदीप डंगाइच, प्रकाश सेठ, चुन्नूकांत, हरविंदर सिंह बग्गा, एसएसवीएम के प्रधानाचार्य कमल आनंद, संजीत सिंह पप्पू, नवीन सिन्हा, रंजन सिन्हा, रंजीत रॉय, सुभाष सिन्हा, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष उषा देवी, शालिनी वैशिख्यार, संगीता सेठ समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। 25 जून है और आज का दिन का जो महत्व इसलिए है कि जो कांग्रेस पार्टी, आप देखते होंगे कि पॉकेट में संविधान लेकर के घूमते हैं और जगह जगह उसको निकाल करके लहराते हैं कि और संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, ये नारा लगाते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, सच में कहा जाए कहावत है, ध्यान रखनी है। और कांग्रेस ने किस प्रकार से संविधान को कुचला था और आज वही कांग्रेस संविधान की हिमायत। सर, राज्य सरकार को क्या कहेंगे सर? भ्रष्टाचार चारों तरफ है, लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ राज्य सरकार को तो वही कह रहे हैं कि भाई आपको मौका मिला है तो आप विकास का काम करिए, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दीजिए। लेकिन वास्तविकता आज क्या है, झारखंड में जो सत्ता में बैठे हुए लोग झारखंड को लूटने में लगे हुए हैं।
लुटाने में लगे हुए हैं, कमाने में लगे हुए हैं। आज नदी नाला में बालू घाट की लूट हो रही है, कोयला, पत्थर, जमीन सब कुछ लूटा जा रहा है। विकास योजनाओं में कमीशन बेहताशा बढ़ गया है, इसलिए काम की क्वालिटी में आज प्रभावित हो रहा है। तो ये चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है झारखंड सरकार। इसलिए मैं लोगों से नहीं कहता हूँ कि अब ये सरकार सिर्फ कमाने में लगी हुई है, लूटने और लुटाने में लगी हुई है। आज 50 साल आपातकाल जो पूरा हुआ उसी को लेकर यह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बैठा रखा गया था। हमारे बैठक में उपस्थित हुए थे हमारे प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल जी और हमारे जितने जो आपातकाल खेल गए थे उसमें हमारे पिताजी पूर्व विधायक वो भी 18 महीना जेल में रहे थे। वो लोग अपने जेल में कितनी तकलीफें हुई, क्या क्या सहना पड़ा, उस आपातकाल में कितनी मतलब कि दिक्कत होती थी। उन लोग ने बारी बारी से अपनी कहानी का यहाँ बताई सुन के काफ़ी हम लोग को तकलीफ हुआ, बहुत दर्द हुआ। तो आज राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं कि संविधान के लिए घूम रहे हो, झूठा ढिंढोरा पीट रहे हैं। असल में वो संविधान की उनकी जो इंदिरा गांधी जी वो संविधान के विरोधी थे। गिरिडीह सदर अस्पताल समेत जिले के 13 प्रखंडों में कार्यरत करीब 700 आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मी लगातार बारिश में भी भीगते हुए बुधवार को भी हड़ताल पर डटे हुए हैं। कर्मियों ने बुधवार को 4 बजे तलक बयान जारी किया। बताया गया कि आउटसोर्सिंग एजेंसी डिटेक्टिव फोर्स प्राइवेट लिमिटेड की मनमानी और वेतन कटौती के विरोध में यह अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार जारी है। जेएलकेएम के बैनर तले चल रहे आंदोलन में नेताओं ने वेतन कटौती, ईपीएफ व ईएसआई में गड़बड़ी, बोनस भुगतान, सैलरी स्लिप और समय पर वेतन जैसी 7 सूत्री मांगों को दोहराया। कर्मियों ने साफ कहा कि जब तक मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती है तब तक वे काम पर नहीं लौटेंगे। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में महिला पुरुष स्वास्थ्यकर्मी डटे हुए हैं, जिनमें कई नाम प्रमुख रूप से शामिल हैं। आंदोलन के तीसरे दिन भी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई पहल नहीं हुई है, जिससे आक्रोश और बढ़ता जा रहा है। मौके पर जेएलकेएम के केंद्रीय सचिव नागेंद्र चंद्रवंशी, केंद्रीय संगठन सचिव अर्जुन पंडित समेत आदि लोग मौजूद थे। झारखंड के सिस्टम में दुर्भाग्य है कि गांधी के देश में और गांधी के नियम के और कानून के सब धजिया उड़ाब करे। आज देख ले हमने गांधी के ही रास्ता में चले करे, लेकिन 3 दिन हो गए हमने बरसात में धूप में बैठल है तैयो ई सब के कान में आवाज़ ना गेल। इतना ई सब के चर्बी मोटा गेल है, खा के पैसा मतलब जनता के खून चूस के कि सब के हमने दुख तकलीफ भी ना सुनाई करे। इसलिए अब गांधी के रास्ता में हमरा बुझाइब करे कि हमने न्याय नहीं मिलता है। अब हमने के भगत सिंह के रास्ता में चले पड़ते हैं। क्या विवश करे 17 से यहाँ गिरिडीह जिला में पोस्टिंग है और 2017 से ये बोले क्या कि हम 2019 से ले रहे हैं, तो 2019 से हम जोड़े। 2019 से हम यहाँ कार्यरत हैं, लेकिन सही से कभी पेमेंट नहीं मिला। और 2024 का पेमेंट मेरा 10 महीना का बाकी, 8 महीना का बाकी है। और इधर का फिर जोड़ लीजिए, इधर 6ठा महीना चल रहा है। 2 महीना का बोले हम लोग हो हंगामा किए तो 2 महीना का दिया, उसके बाद अभी 4 महीना का बाकी था, 10 महीना का हुआ, तो 10 महीना का पेमेंट चाहिए। एसआई जो है, एसआई में बोल दिया है कि नहीं अनमैरिड है। फिर ये जो है क्या बोलते हैं पीएफ का कोई 23 में चालू हुआ, ज्वाइनिंग लिया 19 में और 23 में चालू हुआ, 24 में अथी हो गया, 25 में ख़त्म हो गया, 24 तक चला, फिर इधर खत्म हो गया। तो जो कंपनी जो चला रहे हैं उससे आपका कभी बात हुआ है? हाँ हुआ है, लेकिन इग्नोर कर देता है, फ़ोन नहीं उठाता है। और इसमें एक नहीं, हम लोग जो पैसा है जितना मंथली आता है उसको तीनों मिल के लोग खाता है। ये लोग तीनों पॉकेट भर रहा है। पहला तो सीए सर, दूसरा हुआ आलोक जो रांची में अभी वो बैठल है राजगद्दी में वो, और तीसरा है ये गौरव। 1 नंबर के लोग तीनों है गुंडा, और हम लोग को पैसा लेके जनी छोगा के पाल रहा है। कब से काम कर रहे हैं, किस कंपनी के? 2019 से। कंपनी का नाम क्या है? बालाजी। कौन चला रहा है? गौरव। तो क्या सुपरवाइजर गौरव है। हाँ, तो आज आप लोग धरना प्रदर्शन 3 दिन हो गया, क्या परेशानी हो रही है? क्या पैसा काट के दे रहा है, पीएफ में गड़बड़ी है, बस इसी के लिए। और ये 7 सूत्री मांग है, उसको लेके पूरा हो जाएगा तो हम लोग अपने आप हड़ताल खत्म कर देंगे, लेकिन पूरा हो तो पहले। क्या शासन मिला उनसे?
क्या अभी तक तो कुछ आश्वासन नहीं मिला है, उल्टा निकालने का धमकी दिया जा रहा है, लेटर निकाला जा रहा है करके बोला जा रहा है, चिट्ठी बार बार डाला जा रहा है ऐसे करके। कहाँ का जबकि रहने- हम लोग पहले एप्लीकेशन दिए हैं तब धरना में बैठे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं हम रांची के रहने वाले हैं। आप? चलिए। भारतीय स्टेट बैंक की 70वीं वर्षगांठ के मौके पर बुधवार को 3 बजे तक मकतपुर स्थित मुख्य शाखा में 7 दशक देश के साथ थीम पर रक्तदान शिविर लगाया गया। बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक मनीष कुमार सिन्हा ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कर्मचारियों और ग्राहकों से आगे आकर रक्तदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह आयोजन सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि समाज के लिए कुछ करने का प्रयास है। 100 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया था। खबर लिखे जाने तक 40 यूनिट रक्त एकत्र किया जा चुका था और रक्तदाताओं की भागीदारी लगातार जारी थी। इस अवसर पर गिरिडीह शाखा के मुख्य प्रबंधक मधुर नारायण, कोडरमा शाखा के सतीश कुमार सिंह, रेड क्रॉस के पूर्व चेयरमैन मदन विश्वकर्मा, ब्लड बैंक के डॉक्टर सोहेल अख्तर व उनकी टीम मौजूद रही। बैंक कर्मी सोनल अग्रवाल, रवि शास्त्री सहित कई अन्य स्टाफ ने भी रक्तदान कर सेवा का संदेश दिया। आज भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यह एक सामाजिक कार्य है और इसमें सबको आगे बढ़ के आना चाहिए। भारतीय स्टेट बैंक पूरे देश में 70,000 यूनिट ब्लड डोनेट करने का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को हम आराम से करेंगे। सभी लोग हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैं अपने सदर अस्पताल के लोगों का, रेड क्रॉस सोसाइटी के लोगों को सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और अपने मीडिया कर्मी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके लिए मैं सबसे फिर से विनती करूंगा कि सभी लोग रक्तदान में आगे आएँ। इसकी बहुत ज़रूरत है। ये हम सबके भलाई के लिए, पूरे जन समाज के लिए। धन्यवाद। आज गिरिडीह स्टेट बैंक मेन ब्रांच में ब्लड डोनेशन का कैंप लगा हुआ है और हमको लगता है कि जैसे इस प्रकार का ब्लड हो रहा है यहाँ पर, महिलाएं लोग भी, जितना स्टाफ है उन लोग भी बहुत इच्छुक से दे रहे हैं ब्लड। अभी तक लगभग 30 यूनिट ब्लड डोनेशन हो चुका है और यहाँ का लक्ष्य 100 पार करने का है। और हमको लगता है कि जो जिस प्रकार का ब्लड यहाँ दिया जा रहा है, पहले भी हम लोग यहाँ पर ब्लड लिए हैं, आरबीयू में लिए हैं, हम लोग कितना लोगों को जान बचाया है और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार का इन लोग का सहयोग रहेगा। कभी भी ब्लड बैंक में ब्लड की कमी नहीं होगी और हम भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से पूरा हमारे जितना भी यहाँ चीफ मैनेजर हैं, जितने भी स्टाफ हैं स्टेट बैंक का, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कबरीबाद माइंस से कोयला लदे रेलवे ट्रैक में बुधवार को 10 बजे दिन दहाड़े कोयला चोरी होती हुई देखी गई। यहां हर रैक पर जान हथेली पर रखकर चोर चढ़ रहे हैं और कोयला बोरियों में भरकर चोरी करते नजर आए। बताया गया कि इस तरह की चोरी हमेशा ही कोयला लदे मालगाड़ियों से होती है। इससे गिरिडीह कोलियरी को लाखों का नुकसान हो रहा है। बताया जाता है कि मालगाड़ी पर चढ़कर कोयला चोरी करने वाले चोर का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। यही कारण है कि हर रैक से गुजरते वक्त सीसीएल सुरक्षा विभाग व स्थानीय पुलिस के साथ आरपीएफ को एक्टिव रहना पड़ता है। पुलिस प्रशासन समय समय पर कार्रवाई भी करती है, बावजूद चोर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में जान जोखिम में डालकर कोयला चोर चलती मालगाड़ी से कोयला चोरी कर रहे हैं, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बच्चों के लिए बुधवार को 4 बजे बरगंडा रोड स्थित मधुबन वेजिस रेस्टोरेंट में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर बच्चों को उपहार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही रेस्टोरेंट के अनुरूप उत्तम खान पान की व्यवस्था कराई गई थी। इस सम्मान समारोह के उपलक्ष्य में मोंगिया वॉलीबॉल के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने कहा कि मधुबन वेजेस के संस्थापक प्रमोद कुमार जैसे नामचीन व्यक्ति बच्चों का पीठ थपथपाते हैं, जिससे हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। उन्होंने इस कार्य के लिए उनका और पूरी टीम का आभार प्रकट किया। इस मौके पर संस्थापक सह समाज सेवी प्रमोद कुमार ने बताया कि यह हम सभी के लिए प्रतिष्ठा की बात है कि गिरिडीह जैसे शहर में इस प्रकार की उत्कृष्ट वॉलीबॉल एकेडमी की स्थापना हुई है, जहां देश के विभिन्न राज्यों के बच्चे अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षकों के माध्यम से शिक्षक प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास बताया कि यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहराएगा।
श्री कुमार ने भी डॉक्टर मोहिया का इस नए कार्य के लिए धन्यवाद दिया। मौके पर कोच अजीत सिंह, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के दिव्यांशु सिंह, अश्विनी यादव, केयर टेकर शब्बीर अंसारी आदि लोग मौजूद थे। बहुत ही सम्मान का विषय है कि आज हमारे मधुबन वेजेस, जो कि गिरिडीह का एक बहुत ही अच्छा और नामचीन एक रेस्टोरेंट है, जिसमें कि आज हमारे वॉलीबॉल एकेडमी के सारे कैडेट्स और उनके प्रशिक्षण में जितने लोग हैं, सभी लोगों को साथ में सम्मिलित रूप से यहाँ पर बुलाकर सम्मान भोज दिया गया। ये एक विषय इस तरह का है कि समझिए कि कोई भी अच्छा काम अगर हम करें और उसमें कोई हमारी पीठ थपथपाए कि आप कुछ कर पा रहे हैं, और इसके लिए प्रमोद जी ने जो ये कार्य किया है, हम लोग को बहुत प्रसन्नता है कि एक विशेष रूप से हमें सम्मानित किया गया। और हमारे साथ जितने कैडेट्स हैं और उनके प्रशिक्षण में जितने लोग लगे हुए हैं, जितने लोग सहभागी हैं, सभी लोग एक साथ आकर यहाँ पर भोजन कर रहे हैं और एक आनंद का माहौल है। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत प्रमोद जी को धन्यवाद। और इसी तरह सभी को गिरिडीह में जो भी अच्छे काम हों उनको आगे बढ़ाते रहें, मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। देखिए, मोंगिया स्टील प्राइवेट लिमिटेड जो कार्य कर रहा है वो बहुत सराहनीय है। पूरे देश के युवा जो भी एस्पिरेंट हैं, जो वॉलीबॉल में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और जो उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका यहाँ पे नेशनल लेवल की जो कोच हैं वो उनका सिलेक्शन करते हैं और उनको उनकी प्रतिस्पर्धा को पहचानते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और यहाँ पे चारों तरफ से जो चुनिंदा कोच हैं नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के कोच यहाँ पे आकर के और गिरिडीह जैसे शहर में उसको एक पहचान दिलाई जा रही है और वॉलीबॉल एकेडमी का विस्तार हो रहा है। और हम लोग महज अपना एक सम्मान प्रकट करना चाहते हैं इनके कार्य के ऊपर, जो इन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है। हमारा सिर्फ एक पुष्प अर्पण है इनके प्रति। बस मैं यही चाहूँगा कि इनमें से लोग नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे चुने जाएं, ताकि गिरिडीह का, देश का और राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान बने गिरिडीह की। धन्यवाद। फिर से खाना बहुत अच्छा लगा खाने में, और यहाँ आके कैसा फील हुआ? अच्छा है, मैनेजमेंट भी अच्छा है यहाँ का। इधर आके बहुत अच्छा लगा, अच्छा था और सब खाना वाना अच्छा मिला और सब साफ सुथरा साफ था। यहाँ के बहुत अच्छा लगा, अच्छा मतलब यहाँ का मैनेजमेंट है, मतलब सब साफ सुथरा सब ठीक है। यहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छा लगा और यहाँ का सामान भी अच्छा लगा और खाना पीना भी पीटार प्रखंड सभागार में बुधवार को 12 बजे पंचायत समिति की मासिक बैठक हुई। बैठक में कई विभाग के अधिकारियों के उपस्थित नहीं रहने पर नाराजगी व्यक्त की गई। सबसे पहले पूर्व की बैठक में उठाए गए मामलों पर चर्चा हुई, जिसमें चिल्गा पंचायत के पंडाटाड़ में शंकर भोक्ता के जमीन पर बना अधूरा कूप का निर्माण शुरू कराने का जवाब मिला। इस बार भी विभिन्न विभागों की समीक्षा हुई। स्कूलों का निरीक्षण नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की गई। आज की चर्चा में खुखरा बरियारपुर +2 उच्च विद्यालय में भवन निर्माण कराने, स्कूलों का संचालन सही समय पर करने पर उसका निरीक्षण करने, डायरिया की रोकथाम के लिए अभी से ही व्यवस्था रखने आदि पर चर्चा हुई। बैठक में प्रमुख सविता टुड्डू, उप प्रमुख महेंद्र महतो, केशव पाठक, जोगेंद्र तिवारी, नवन सिंह आदि लोग थे। निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध जागरूक के उद्देश्य से बुधवार को 2 बजे तक जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में मीडिया प्रतिनिधियों के साथ एक सेमिनार का आयोजन किया गया। आयोजित सेमिनार में प्रेजेंटेशन के माध्यम से मादक पदार्थों के रोकथाम उपाय और इससे बचाव से जुड़ी जानकारी दी गई। साथ ही नशीले पदार्थों के सेवन से लोग
विशेषकर किशोरों, युवक व युवतियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सेमिनार में राज्य से उपलब्ध कराए गए मादक पदार्थों से संबंधित वीडियोज, रील, पीपीटी आदि प्रदर्शित किए गए। जागरूकता के साथ ही लोगों को नशा छोड़ने के लिए शपथ भी दिलाई गई। इसके अलावा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी नशा मुक्ति के लिए जागरूक किया गया। नुक्कड़ नाटक, गीत, संगीत प्रस्तुत कर लोगों को नशा से सावधान रहने की अपील की। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया गया कि सरकार नशा की लत छुड़ाने के लिए प्रभावित लोगों को समुचित इलाज की सुविधा भी दे रही है। मौके पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अंजना भारती ने सर्वप्रथम आयोजित सेमिनार में शामिल सभी पदाधिकारीगण और मीडिया प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि नशा मुक्त समाज बनाने में आप सभी मीडिया प्रतिनिधियों का अहम योगदान है। आप सबके सकारात्मक भागीदारी और प्रयास से ही हमारा समाज नशा मुक्त हो पाएगा। सेमिनार में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी जितेंद्र कुमार दुबे, पत्रकार अरविंद कुमार समेत अन्य कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। मौके पर एपीआरओ आशुतोष कुमार समेत प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधि के अलावा जनसंपर्क कार्यालय के अधिकारी कर्मी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अंकिता बर्दियार कर रही थी। से लेकर 26 जून तक राज्यव्यापी मादक पदार्थों के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था, जिसका कल समापन होना है। आज इसी उपलक्ष्य में सूचना भवन कार्यालय में एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। आप सभी मीडिया बंधुओं से उसका उद्देश्य यही है कि आप लोग जाएं और फील्ड विजिट जैसा कि आप लोग करते हैं उसको अधिक से अधिक जन जागरूकता फैलाने का कार्य करें, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। कार्यक्रम के समाप्ति के उपरांत भी आप सबों से आग्रह है कि अधिक से अधिक जन जागरूकता फैलाएं और लोगों को इसमें जन भागीदारी कराना सुनिश्चित करेंगे। आप लोगों को नशा मुक्ति को लेकर और मादक पदार्थों को लेकर झारखंड सरकार के द्वारा 10 जून से लेकर 26 जून तक का जो अभियान चलाया जा रहा है, इसी क्रम में जिला जनसंपर्क कार्यालय में मीडिया बंधुओं के साथ एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य है कि मीडिया के द्वारा या अन्य भी माध्यम से सबके बीच जागरूकता का फैलाव किया जाए कि नशा पदार्थ और मादक पदार्थ बहुत ही हानिकारक होते हैं और किशोर वर्ग और युवा वर्ग के लोग जो इसके आदी हो जाते हैं उनमें जागरूकता फैलाई जाए कि वे इसका सेवन नहीं करें और अपने जीवन को सुरक्षित रख सकें। डीसी ऑफिस सभा कक्ष में बुधवार को 1 बजे उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में एक बैठक कर आपूर्ति विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने एनएफएसए व जीएसएफएसएस योजना के तहत खाद्यान्न का वितरण, चना दाल वितरण, मुख्यमंत्री दाल भात योजना, चीनी और नमक का वितरण, पीवीटीजी जन वितरण प्रणाली, ग्रीन राशन कार्ड समेत विभिन्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति का क्रमवार समीक्षा कर संबंधित पदाधिकारी को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से योग्य लाभुकों को ससमय लाभान्वित करने के निर्देश दिए। बैठक में उपायुक्त ने एनएफएसए के तहत खाद्य वितरण की जानकारी लेते हुए लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही जीएसएफएसएस के तहत किए अनाज वितरण की जानकारी प्राप्त की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ई-केवाईसी में तेजी लाए और 100% प्रगति सुनिश्चित करे। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी सहायक गोदाम प्रबंधक समेत संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। भंडारीडीह समेत कई स्थानों पर बुधवार को 2 बजे से जिला प्रशासन की ओर से अवैध गुटखा और तंबाकू पदार्थ के खिलाफ सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर पवन कुमार और डीएसपी 2 कौसर अली ने किया। छापेमारी की शुरुआत शहर क्षेत्र स्थित एचई हाई स्कूल के पास स्थित दुकानों से की गई, जहां 3 दुकानों की जांच के दौरान 2 दुकानों से तंबाकू, गुटखा और सिगरेट जब्त किए गए। इसके बाद टीम गर्ल्स हाई स्कूल के समीप पहुंची, जहां एक अन्य दुकान से भी तंबाकू और सिगरेट बरामद किए गए। इसके बाद प्रशासनिक टीम ने मकतपुर चौकी और रुख किया, जहाँ छापेमारी अभियान देर तक जारी रहा।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि विद्यालय परिसरों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध है। इसी को लेकर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि जिन दुकानों में तंबाकू पाए गए उनके विरुद्ध 1000 का चालान काटा गया है और आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। इधर डीएसपी 2 कौसर अली ने कहा कि गुटखा, तंबाकू और सिगरेट जैसे नशीले पदार्थों की बिक्री स्कूलों के नजदीक बच्चों को नशे की ओर धकेल सकती है, इसलिए ऐसे दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। बताया गया कि बरामद किए गए नशीले पदार्थों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोबारा किसी भी दुकान में इस तरह के उत्पाद पाए गए तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आपातकाल की 50वीं बरसी पर भाजपा जिला कमेटी की ओर से विशेष सेमिनार का किया गया आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य भाजपाई रहे मौजूद। कांग्रेस पर साधा गया निशाना, इस दिन को बताया लोकतंत्र की हत्या। जिले भर में कार्यरत 700 आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मियों का झमाझम बारिश में जारी है अनिश्चितकालीन हड़ताल। मासिक वेतन, ईपीएफ समेत 7 सूत्री मांग को लेकर किया गया कार्य बहिष्कार, स्वास्थ्य कार्य हुआ प्रभावित। भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा की 70वीं वर्षगांठ के मौके पर रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। 7 दशक देश के साथ चल रहा थीम। कई कर्मचारियों और ग्राहकों ने उत्साह के साथ किया रक्तदान। 50 से अधिक यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। कबरीबाद माइन से कोयला लदे रेलवे ट्रैक में दिन दहाड़े कोयला चोरी करने का दृश्य आया सामने। जान हथेली में रखकर चोरी करते नजर आए सामने। गिरिडीह कोलियरी का हो रहा है लाखों नुकसान। पुलिस को एक्टिव रहने की है आवश्यकता। और नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बच्चों के लिए मधुबन रेस्टोरेंट की ओर से सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। बच्चों को लजीज भोजन करवाकर उपहार देकर किया गया सम्मानित। डॉक्टर मोंगिया समेत अन्य लोग रहे मौजूद। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।